आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नवचेतना मंच के लिए उत्तर प्रदेश से मैं प्रखर श्रीवास्तव। आदरणीय निर्णायक मंडल, प्रतिभागी साथियों एवं प्रिय श्रोताओं, सदन पटल पर रखे गए विषय तकनीक ने विकलांगता को अभिशाप से वरदान में बदल दिया है कि विपक्ष में मैं पुरजोर तरीके से अपने विचार रखना चाहूँगा। महोदय, विकलांगों की समस्याएं अलग प्रकार की होती हैं जो उनके सामने चुनौतियां बनकर खड़ी हो जाती हैं। हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं महोदय, जैसे शिक्षा प्राप्त करने की चुनौती, रोजगार प्राप्त करने की चुनौती, मुख्य धारा में शामिल होने की चुनौती, सुगमता पूर्वक कहीं भी आने जाने की चुनौती, सम्मान पूर्वक जीवन जीने की चुनौती और भी कई सारी चुनौतियां। आज भी महोदय विकलांगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जीवन वरदान में बदल गया है, जब आज भी इस तकनीकी युग में भी मात्र 1% विकलांग ही ग्रेजुएट हैं, मात्र 1% विकलांग ही सरकारी नौकरियों में हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जीवन वरदान में बदल गया है, जब आज भी तमाम सरकारी तथा निजी विभागों में आने जाने में परेशानी होती हो महोदय। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जीवन वरदान में बदल गया है, जब आज भी दकियानूसी सोच के लोग विकलांगता को पिछले जन्मों के कर्मों का फल मानते हैं और इस आधार पर हमारे साथ भेदभाव करते हों। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जीवन वरदान में बदल गया है। महोदय, निश्चित रूप से तकनीकें जीवन को आसान बनाती हैं, लेकिन यह विकलांगों के प्रति लोगों की धारणाओं, लोगों के विचारों या उनके व्यवहार को नहीं बदल सकती, क्योंकि तकनीकों में वह ताकत ही नहीं है जो किसी व्यक्ति में अथवा किसी समाज में संवेदनाओं का संचार कर सके। तकनीकें हृदय की चीर फाड़ तो कर सकती हैं महोदय, लेकिन उसमें कभी प्यार नहीं भर सकती, संवेदनाओं का संचार नहीं कर सकती, उसमें भावनाएं नहीं भर सकती। अभी हमारे प्रतिपक्षी साथी उदाहरण दे रहे थे कि किस तरह से विकलांग तकनीकों के माध्यम से बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, लेकिन क्या उन्हें यह नहीं पता कि इन सभी चीज़ों के बावजूद भी लोगों के विचार विकलांगों के प्रति सकारात्मक नहीं है और ना ही संवेदनशील हैं। महोदय, 1-2 बड़े शहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो आप किसी छोटे शहर में जाकर सड़क के किनारे खड़े हो जाइए, आप घंटों खड़े रहेंगे, लेकिन आपको सड़क पार कराने कोई नहीं आएगा। अब बताइए, ऐसी स्थिति में क्या तकनीक काम आएगी या लोगों की समझ और संवेदनशीलता? निश्चित रूप से संवेदनशीलता महोदय, और इस संवेदनशीलता को लोगों में भरने के लिए तकनीक कभी काम नहीं आ सकती। महोदय, तकनीकें निश्चित रूप से जीवन में कई कार्यों को आसान बना सकती हैं, लेकिन साथ ही कई मानवीय गुणों का वध भी कर देती हैं। महोदय, तकनीकें किसी इंसान की आत्मनिर्भरता को मार डालती हैं, और जो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो सकता वह व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। महोदय, आज विकलांगों के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि उनको शिक्षा प्रदान की जाए, आवश्यक है कि उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए, आवश्यक है कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए, आवश्यक है कि उन्हें सुगमतापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाए, आवश्यक है कि लोगों के विचारों में विकलांगता के प्रति परिवर्तन आए। और यह सारे काम तकनीकों से नहीं होंगे महोदय, बल्कि यह सारे काम लोगों की सोच में परिवर्तन लाने से होंगे, लोगों में संवेदनशीलता जागृत करने से होंगे, सरकारों से अपनी मांग के लिए संघर्ष करने से होंगे। महोदय, हमें महाकवि सूरदास, ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल और महान लेखिका हेलन केलर से सीखना चाहिए कि जब वह पैदा हुए तब तक कहीं भी तकनीकों का नामो निशान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो जज्बा दिखाया, जो जुनून दिखाया, जो अपनी प्रतिभा दिखाई, उसी के कारण आज भी वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। महोदय, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तकनीकें ज्ञान के साधन तो उपलब्ध करा सकती हैं, पर व्यक्ति को ज्ञानी नहीं बना सकती। इसलिए मैं कहूँगा, तकनीकें मात्र एक साधन है, वो साध्य कभी नहीं हो सकती हैं। उसके माध्यम से विकास आत्मघाती भी हो सकता है और जीवन को बनाने वाला भी, परंतु यदि भावनाओं और संस्कारों के साथ ज्ञान और चरित्र का निर्माण किया जाए तो इस समाज में परिवर्तन आ सकता है। और जब समाज में परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से विकलांगों का जीवन भी अच्छी राह पर चल पड़ेगा और विकलांगों के जीवन में भी एक वरदान स्वरूप परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके साथ ही समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।